अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आपको तज़किरतुल हदीस के सिलसिले में खुशामदीद कहता हूँ आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में जो हदीस हमने मुंतखब की है, इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें नसीहत की है, एक शख्स को उन्होंने नसीहत की थी और उसी नसीहत का ज़िक्र हम आज करेंगे। इस हदीस का उन्वान है 5 चीज़ों को गनीमत जानो दूसरी 5 चीज़ों से पहले। ये हदीस अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबों में शामिल है। 2 किताबों का ज़िक्र मैं यहाँ करूँगा। पहली किताब है मुस्तदरक अल हाकिम, जिसमें ये हदीस शामिल है। दूसरी किताब है शुअबुल ईमान, जो इमाम बैहक़ी ने मुरत्तब की है। सबसे पहले मैं इस हदीस को अरबी में पढ़ूँगा, उसके बाद इसका तर्जुमा उर्दू में बताऊँगा और फिर हम इस हदीस को डिस्कस करेंगे। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन शबाबका क़ब्ल हरमिका व सिहतका क़ब्ल सक़मिका व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका व हयातका क़ब्ल मौतिका। इब्न अब्बास से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स उनके पास आया और उन्होंने उस शख्स को नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले और अपनी दौलत को अपनी फ़िक्र और मोहताजी से पहले और अपनी फ़ुर्सत को अपनी मसरूफ़ियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। इस हदीस में जो सबसे पहली बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई, वो है अपनी जवानी को गनीमत जानो अपने बुढ़ापे से पहले। जवानी वो वक़्त है जब इंसान हर तरह से सेहतमंद होता है, उसके अंदर ताकत होती है, काम करने की जुस्तजू होती है और वो बहुत कुछ कर सकता है। इस उम्र में इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। जिस तरह से एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 लोगों को साए में रखेंगे और उन 7 लोगों में से एक शख्स वो है जो अपनी जवानी में दीन के काम में लगा रहा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब आता रहा। उलमा के मुताबिक जवानी का मतलब 40 साल की उम्र है। तो एक शख्स जिसकी उम्र 40 साल तक की है, वो जवान तसव्वुर किया जाएगा। दूसरी नसीहत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ फरमाई है, वो है आपकी सेहत और बीमारी से पहले। तो ये एक नेमत है और एक शख्स जो कि सेहतमंद है, वो बहुत सारे काम कर सकता है उस शख्स के मुकाबले में जो कि बीमार है। एक इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो बीमारी की वजह से नमाज़ सही से नहीं पढ़ सकते या खड़े होके नहीं पढ़ सकते। तो नमाज़ अगर हम खड़े होके पढ़ सकते हैं और हम तमाम बीमारियों से हमें शिफ़ा है, कोई बीमारी हमारे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके बाद जो नसीहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की है, वो है दौलतमंदी को हम गनीमत जानें, फ़िक्र और मोहताजी से पहले। तो दौलतमंदी या दौलतमंद होना ये भी एक अल्लाह की नेमत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक चीज़ बताई गई है कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ने से इंसान फ़िक्र और मोहताजी की तरफ नहीं जाता। इसके अलावा जैसे कुरान शरीफ में आया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि एक कोई शख्स नेकी को उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि वो उसमें से खर्च ना करे जो उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। तो यानी अगर अल्लाह ने उसको कोई ज़ाद राह दिया है, तो ये एक नेमत है जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगली बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई, वो है फ़ुर्सत को गनीमत जानो उससे पहले कि जब तुम मसरूफ़ हो जाओ। तो फ़ुर्सत का होना एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो जब उनके इम्तिहानात हो रहे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, तो मसरूफ़ होते हैं। उसमें से उनको जब भी फ़ुर्सत का वक़्त मिलता है, वो आराम में या दूसरी चीज़ों में अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। उनको चाहिए कि अपना वक़्त ज़ाया करने के बजाय फ़ुर्सत के मौक़ों पे या जब उनको फ़ुर्सत मिले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें। इसी तरह से
باقی لوگ بھی دفتر کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، خواتین کچن کے کاموں میں دوسرے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، ان کو جب بھی فرصت ملے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اب آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ ہے، یعنی اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کے قریب جا سکتا ہے، دین کے کام کر سکتا ہے، اور یقیناً مرنے کے بعد وہ تمام چیزیں وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جن چیزوں کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا وہ تمام نعمتیں ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتے۔ فرصت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فارغ آدمی ہے، اس کے پاس ٹائم ہے سوچنے کا، کام کرنے کا، اللہ کی طرف آنے کا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ صحت کا اپنے خیال نہیں رکھتے ہیں اور صحت کو ایک نعمت نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے نیک اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں سے یہ جو 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں، اور ان تمام چیزوں کے آنے سے پہلے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔